अक्टूबर को पेवर ब्लॉक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आज 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद इस नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही उचित करना, जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली दिखा रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं वो संतोष मौर्य वाला भ्रष्टाचार उजागर। सामान्य सभा की बैठक आज भिलाई नगर निगम में थी और सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही हंगामा मचना। सम्मानीय पार्षद जी के द्वारा इस्तीफे की बात कर रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं स्वयं बोल रहा हूँ, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हमारे पार्षद साथी ने एफिडेविट के साथ अगर किसी की शिकायत कर रहे हैं तो उस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उस कार्य में अनियमितता बिना लिए और इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं उनके ऊपर। सामान्य सभा की बैठक आज भिलाई नगर निगम में थी और सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही हंगामा मचना शुरू हो गया। भिलाई नगर निगम के पार्षद संतोष मौर्य ने पेवर ब्लॉक का मुद्दा फिर उठाया और कहा कि इस मामले में आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है। नेता प्रतिपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया और तमाम जो सवाल थे पर उसका ये जवाब से आप संतुष्ट हो पाए कि नहीं? देखिए, सर्वप्रथम नगर पालिक निगम की आज की सामान्य सभा में जिस प्रकार से पेवर ब्लॉक का मुद्दा, यह निरंतर ही चौथी सामान्य सभा की बैठक है। इस सामान्य सभा के मार्फत से अब हमारे पार्षद साथी संतोष मौर्य जी के द्वारा पूरे दस्तावेज के आड़ पे उन्होंने आग्रह किया था सामान्य सभा में, अगर इसमें भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसको लेकर के जांच समिति बनाई गई और जांच समिति में जो दोषी अधिकारी है उन्हीं को उसकी जांच समिति का अधिकारी बनाया गया है। एक बात हम बताना चाहते हैं, 2016-17 के आदेश के अनुसार शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शहर सरकार उसकी जांच करानी चाहिए और शहर सरकार के आंख के नीचे कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। शहर सरकार कहीं पे भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा और आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को हम लोग निरंतर उनसे जवाब करने के बाद, कोई पार्षद जनता उनको चुनती है, जनता चुनती है, फिर वो सदन में आते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाते हैं। पार्षद संतोष मौर्य ने इस्तीफे तक देने की बात कही कि जो आरोप वो लगा रहे हैं अगर वो आरोप गलत साबित हुए तो कलेक्टर साहब उनका निर्वाचन जो है सुन नहीं कर सकते। माननीय पार्षद जी के द्वारा इस्तीफे की बात कर रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं स्वयं बोल रहा हूँ, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस शहर की सरकार बताए, महापौर जी आके भिलाई को बताए कि वाकई में इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ है और किस एजेंसी ने काम लिया है और किस एजेंसी का माल आया है, ये सब लोगों को बताए। और इस शहर के अंदर में 40 करोड़ रुपया में इस शहर की एक तरफा सुंदरता बढ़ सकती थी। आप लोग विरोध कर रहे हो, कहाँ इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर से मिले हो, तमाम आपके सांसद से भी मुलाकात हुई है, आगे और आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के हम पार्षद अपने आप में सक्षम हैं। हम अपने पार्षदों के द्वारा पूरे दस्तावेज की पुष्टि करने के बाद तमाम प्रकार की जो संबंधित एक्सपर्ट जो है उनके सलाह लेकर के उससे उनकी पुष्टि लेने के बाद इस बात को आए हैं। हमारे महापौर जी खाली इतना जवाब दे दे, रही बात सांसद जी की और हमारे विधायक जी की, हमने अपने माननीय विधायक जी से भी जानकारी में डाल दिए हैं और माननीय सांसद जी की भी जानकारी में डाल दिए हैं। लेकिन ये लड़ाई पार्षदों की लड़ाई है, इस लड़ाई में पार्षद लड़ेंगे और शहर की सरकार को और इस शहर के महापौर को जवाब देना होगा। जो कमेटी, जांच कमेटी बनी, उससे संतुष्ट आप लोग? बिल्कुल नहीं। इसकी जांच समिति माननीय आयुक्त, आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूं, माननीय आयुक्त ने इसी नगर निगम के अधिकारियों को बना दिए है। मैं जिले के सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जांच आप स्वयं करवाए और आपसे अगर नहीं होता तो संबंधित जांच की रिपोर्ट EOW से करवाए ताकि मामले का खुलासा हो पाए और जिस प्रकार से शहर में भ्रष्टाचार हुआ है ये दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित यहाँ ना हो। अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सदन में तो आप लोग मतलब इस विषय को लेकर के सदन में आवाज उठा रहे, आगे अब क्या होगा? आगे की लड़ाई, नगर निगम की लड़ाई, भिलाई को बचाना है, नगर निगम को बचाना है। ये शहर में रहने वाले 1,02,000 आईडी में रहने वाले परिवार, लगभग 4,25,000 मतदाता और 8 लाख के पॉपुलेशन के भिलाई के लोगों को साथ में भिलाई के विकास में काम करना। और इस प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जिम्मेदारी शहर सरकार की और महापौर की बनेगी। और इसके बाद महापौर का कार्यालय का घेराव और महापौर की गाड़ी के सामने घेराव का काम आगामी समय में विपक्ष द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई 2 महीने पहले हमारे साथी पार्षद संतोष मौर्य ने जिस प्रकार से मुद्दा उठाया कि पेवर ब्लॉक में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, उस विषय को लेकर जांच कमेटी बनाने की बात थी और जांच कमेटी ना बना के कमिश्नर कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहा है लोगों को। जो अधिकारी उसमें घालमेल कर रहे हैं, जो अधिकारी उसको भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है, उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास कमिश्नर साहब द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें संदेह पैदा होता है कि 2 से ढाई महीना होने के बाद भी अगर जांच कमेटी नहीं बन पाई है
तो इसमें शक के दायरे में तो आता है और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के साथ साथ अभी निर्णय भी तक कोई भी किसी भी कार्य को लेकर अनियमितता पाई गई है तो कोई भी एफिडेविट के साथ नहीं दिया, लेकिन हमारे पार्षद साथी ने एफिडेविट के साथ अगर किसी की शिकायत कर रहे हैं तो उस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कार्य में अनियमितता पाई गई है। और अनियमितता पाई गई है तभी पूर्ण विश्वास के साथ सदन से लेके अपने क्षेत्र की बात को लेके एफिडेविट के साथ अगर पेपर ब्लॉक के जांच के लिए अगर उन्होंने लगाया है तो स्वाभाविक तौर पे आयुक्त महोदय को उसका संज्ञान लेना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए, और जो भी लोग गुनहगार हैं संलिप्त है उस कार्य में उनको सजा होनी चाहिए। पार्षद संतोष मौर्य आपके पास आके शिकायत किए थे पेवर ब्लॉक से संबंधित मामला था, जांच कमेटी बनी है नहीं बनी, क्या कुछ उसमें आगे हुए? कमेटी बनाने के निर्देश मैंने दिए हैं, अन्य विभाग के माध्यम से उनकी जांच कराई जाएगी। जो जांच कमेटी बैठी बनी है उस कमेटी से ये खुश नहीं है और उनका कहना है कि उन अधिकारियों से जांच ना करा जाए, कलेक्टर साहब स्वयं में कमेटी बनाए और उन जो कलेक्टर साहब रेकमेंड करेंगे उन अधिकारियों से जांच कराए और जांच कराने के बाद इसका जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।